साथियों नमस्कार। ये आप जो एक ऑर्डर देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये सीएजी जो है सीएजी के द्वारा निकाला गया है और ये एकदम लेटेस्ट है 29 नवंबर 2024। इसमें साथियों ये कुछ इसमें इश्यूज हैं एलटीसी का, उसमें इसमें जो है ये सीजीडीए ने उसका क्लैरिफिकेशन दिया है। तो पहला पॉइंट ये है कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो जीएसटी जो चार्जेस है, अगर आप टिकट कटाते हैं और उसमें अगर जीएसटी चार्जेस है तो वो रिम्बर्सेबल है कि नहीं। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये रिम्बर्सेबल है। इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि जो दी पेमेंट गेटवे चार्जेस एज पर आरबीआई गाइडलाइन जीएसटी ऑन पेमेंट ऑफ गेटवे चार्जेस चार्ज बाय ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट ड्यूरिंग ऑनलाइन टिकट बुकिंग आर रिम्बर्सेबल। तो आपको जीएसटी चार्ज जो है वो रिम्बर्सेबल होगा। दूसरा देखिए पॉइंट, इसमें दो पॉइंट है कि जो डायनामिक फेयर जो है, जो डायनामिक फेयर जो आप जानते हैं ट्रेन में डायनामिक फेयर जो है वो रिम्बर्सेबल है कि नहीं। और अगर आईआरसीटीसी के बाहर अगर आप कहीं से अगर आप टिकट बुक करते हैं तो वो पैसा रिम्बर्सेबल है कि नहीं। तो इसमें एक डीओपीटी का जो है आप देखिए एक जिक्र किया गया है, जो कि 29/8/2022 का है। और ये इस डीओपीटी के ऑर्डर में क्लियर कट इंस्ट्रक्शन ये है कि आज के डेट में आपको जो तीन जो ऑथराइज एजेंट है, अशोका टूर एंड ट्रेवल्स, बामर लॉरी और आईआरसीटीसी, इनसे ही आपको टिकट कटाना है, नंबर 1। दूसरा, अगर इनके बाहर अगर आप टिकट कटाते हैं तो पहले तो आपको ये आप शो करना पड़ेगा कि आप कौन से सर्कमस्टांसेस में टिकट कटा रहे हैं। और अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल करता है, जैसे आप जो जो भी सिचुएशन आप लिखेंगे, अगर उससे जो आपके एचओडी है वो अगर फुलफिल हुए, तो ये किसी भी डिपार्टमेंट का जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल से है उनको पावर दिया गया है कि वे इसको एक्सट्रीम केस में वेव अप कर सके। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि अशोका टूर एंड ट्रेवल्स, बामर लॉरी और आईआरसीटीसी इसके बाहर टिकट नहीं कटाएं, नहीं तो फिर उससे आपको परेशानी जो है वो मिलेगी। और दूसरा, डायनामिक फेयर जो है वो डायनामिक फेयर अगर आप जाते हैं तो वो रिम्बर्सेबल है। तीसरा देखिए, ये यहाँ जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इसमें ये दिया गया है कि आप अगर एलटीसी लेकर और कहीं आप ट्रेन से जाइए, कहीं बस से जाइए, तो वैसे केसेस में क्या पैसा आपको रिम्बर्सेबल होगा जो आप अगर ब्रेक जर्नी करते हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए एकदम क्लियर कट है। एलटीसी में आप याद रखिए कि आप कहीं से फ्री है जाने के लिए, किसी भी मोड से आप जा सकते हैं, कहीं से भी जा सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए आपको सपोज पटना जाना है, आप यहाँ से चेन्नई जाइए, चेन्नई से पटना आइए, आप फ्री हैं। लेकिन हम आपको जो शॉर्टेस्ट रूट है, मतलब अगर पटना आपका डेस्टिनेशन है और अगर आप कलकत्ता से जा रहे हैं, तो हम जो शॉर्टेस्ट आपका जो एलिजिबल फेयर है, आप जिस क्लास के एंटाइटलमेंट है, वो हम आपको दे देंगे। ठीक है। तो इससे ये आप अगर जाते हैं ब्रेक जर्नी से और उसमें ज्यादा पैसा खर्चा हुआ है तो वो पैसा रिवर्सबल नहीं होगा। हम जो शॉर्टेस्ट रूट का जो पैसा है वही हम आपको देंगे। चौथा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको पता है कि जब एयर इंडिया गवर्नमेंट के कंट्रोल में था उस समय एलटीसी 80 फेयर जो है वो ऑर्डर था कि एलटीसी 80 फेयर कटाना है। तो आज के डेट में वो एलटीसी 80 फेयर रेलिवेंट है या नहीं है। तो देखिए इसमें एकदम क्लियर कट बोला गया है कि ये अर्सवाइल एयर इंडिया के लिए दिया गया था, बट पोस्ट इन्वेस्टमेंट जो डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ एयर इंडिया, डीओपीटी हैज इशूड गाइडलाइन डेटेड 29/8/2022 वेयर इन रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शन फॉर अवेलिंग एलटीसी फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैज बीन इश्यूड। और ये फर्दर मॉडिफाई किया गया। दिस इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन कंटेंट इन अबव में काइंडली बी परसेंट, मतलब ये होने के बाद से अब ये स्कीम अब नहीं है, इसका ये रेलिवेंस नहीं है। मतलब ये आप जब से ये डिस इन्वेस्टमेंट हो गया है एयर इंडिया में, तब से ये एलटीसी 80 फेयर का आज के डेट में कोई वैल्यू नहीं है। और यहाँ जो ओएम दिया गया है, इसमें आपको पता है कि इसमें स्लॉट बुकिंग है और उससे भी है कि जो शॉर्टेस्ट फेयर होगा, जैसे अगर मान लीजिए आप जो एलटीसी जिस दिन टिकट कटा रहे हैं उस दिन का जो शॉर्टेस्ट फेयर होगा उसका टिकट कटाइए और उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रखिए आप अपने डिपार्टमेंट को जमा देने के लिए, यही इसमें है। तो अब आज के डेट में वो एलटीसी 80 फेयर का जो 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 फंडा था वो अब आज के डेट में नहीं है। पांचवा जो पॉइंट है कि आप देखिए इसमें ये दिया गया है कि इफ एनी ऑफिशियल इन द पे लेवल मेड एलटीसी जर्नी विथ डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू लॉन्गर रूट, जैसे मान लीजिए इसमें एक एग्जांपल दिया गया है कि जर्नी फ्रॉम पटना टू हैदराबाद एंड मेड जर्नी एज पटना टू अहमदाबाद। अगर मान लीजिए वो पटना से हैदराबाद जाना है
तो वो पटना से अहमदाबाद एयर से जाएगा और फिर मुंबई से जाएगा। तो देखिए इसमें क्लियर कट है कि उसको शॉर्टेस्ट रूट से ही मिलेगा। छठा पॉइंट इसमें है देखिए कि ये जो आपको पता है कि स्पेशल कैश पैकेज जो है ना, एक स्कीम आया था गवर्नमेंट का, जिसमें कि आपको एक एलटीसी से जो है, जिसमें कोविड के समय अगर आप नहीं ले पाए हैं तो उसके बदले एक कैश पैकेज दिया गया था। तो इसमें ये दिया गया है कि whether reimbursement under special cash package scheme is to be made in case a government servant produces voucher of a vendor registered under composite scheme, अर्थात जिनके पास जीएसटी नंबर है उनका भी वाउचर क्या इसमें एप्लीकेबल होगा। मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं अभी भी, जो कि सेटल नहीं हो रहा है, क्योंकि उस समय का जो वाउचर दिया गया था वो वैलिड नहीं माना गया है। तो इसमें देखिए एकदम क्लियर कट इसमें लिखा गया है कि नहीं, जो जीएसटी से दिया हुआ जो वाउचर है वही इसमें मान्य है। देखिए, इट इज इन्फॉर्म दैट एमओएफ डीओई मेड पैरा 2 of MOM dated 12/10/2020 has clearly stated that items services should carry a GST rate of not less than 12% and purchased from GST registered vendor। GST registered vendor से ही आपको लेना है, इसके अलावा अगर आपका दूसरा कुछ है तो वो नहीं मिलेगा। तो साथियों, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन जो कि सीजीडीए के द्वारा दिया गया है एलटीसी के लिए। तो इसका जो है आप ध्यान रखें, जिससे कि आपका जो एलटीसी क्लेम है वो किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़े, वो किसी जो हैजल फ्री वे में वो रिम्बर्स होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए आप सभी से विदा लेते हैं, इसी प्रॉमिस के साथ कि फिर हम अगले किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सजेशन दीजिए, जिससे कि हम आगे और भी आपको इन्फॉर्मेशन दे पाए। नमस्कार।